पाइपलाइन आपकी फ्रीज हो जाएगी, लीड फ्लो आपका स्टॉप हो जाएगा, रीटारगेटिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी, सेल्स टीम आपकी आइडियल बैठ जाएगी, इन सब की भी एक कॉस्ट आती है, मोमेंटम आपका लूज हो जाएगा, फ्यूचर रेवेन्यू भी आपका जीरो हो जाएगा, जो वेटेड रेवेन्यू की हम लोग बात कर रहे थे। पहले इस समस्या को समझिए। मान के चलते हैं आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी, कुछ एड्स रन किए और 3 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली एड्स रन करने के बाद आपके पास कुछ लीड्स आई और इन लीड्स में से बहुत सारे कन्वर्जन्स भी हुए, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। मान के चलते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो केवल 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी लीड्स हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं। बट 3 महीने हो चुके हैं, आपने कुछ एड स्पेंड किया हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर वहां पर आप आरओआई निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका आरओआई निगेटिव आएगा। बट ये भी सच है कि अभी भी पाइपलाइन के अंदर कुछ लीड्स पड़ी हुई हैं, बट वो हो सकता है कन्वर्ट हो भी और हो सकता है कन्वर्ट ना भी हो, वो फ्यूचर में हो सकता है जाकर कन्वर्ट हो। ऐसे में फ्यूचर का आरओआई कैसे निकालेंगे आप, या पाइपलाइन बेस्ड आरओआई कैसे निकालेंगे आप, आज के इस वीडियो में इसी चीज को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो द पॉइंट इज व्हाई पाइपलाइन रेवेन्यू मैटर्स इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो द रियल प्रॉब्लम इज लीड्स पाइपलाइन में है, क्लोजिंग स्लो है, आरओआई कैसे कैलकुलेट हो। हाई क्वालिटी लीड्स भी हो सकती हैं कि आपकी पाइपलाइन में हो, और बहुत सारे नेचर ऑफ बिजनेस भी ऐसे होते हैं जहां पर सेल साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है। फॉर एग्जांपल 30 से 120 दिनों की सेल साइकिल होती है। तो शुरुआत में जो आपने 90 डेज की लीड जनरेट करी, उनमें जो शुरुआती लीड्स थी वो तो चलो थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो गई, उससे मैंने बताया भी आपको अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 2 लाख का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। बट 90 डेज की लीड जनरेशन की प्रोसेस में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो बाद में लीड्स जनरेट हुई थी, अब उनकी भी सेल साइकिल जो है वो 30 से 120 दिनों के बीच की है। तो बहुत सारी लीड्स अभी भी पाइपलाइन के अंदर होगी। कैश फ्लो डिले हो गया, ये सारी रियल प्रॉब्लम है। और फाउंडर को, जिसके लिए भी आप एड्स रन कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने लिए ही रन कर रहे हो या फिर एज अ फ्रीलांसर या एजेंसी किसी फाउंडर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए रन कर रहे हो, उनको क्या लगता है कि आपका जो आरओआई है वो नहीं आ रहा है। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से आरओआई कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, आपको निगेटिव आरओआई देखने को मिलेगा। तो आरओआई का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्लोज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड आपने कितना किया, दैट इज बेसिकली आरओआई का फॉर्मूला। तो बहुत सारे डिफरेंट निशेस के लिए काम नहीं करेगा, जैसे रियल एस्टेट हो गया, कोचिंग हो गया, B2B हो गया, जहां पर सेल साइकिल लंबी होती है, लीड नर्चरिंग में टाइम लगता है, हाई टिकट डिसीजंस में टाइम लगता है, डायरेक्ट सेम मंथ रेवेन्यू अनरियलिस्टिक भी थोड़ा सा होता है। तो अगर मैं 90 डेज की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एफर्ट्स की बात करूं, तो वैसे भी जो लास्ट 30 डेज की आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं, वहां से जो लीड्स आई हैं, उनमें वैसे भी थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा। बट 3 महीने के बाद आखिर कैलकुलेशन कैसे करी जाए जिससे कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो निकल के आए कि मुझे एड्स रन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ट्रू नेचर क्या है? हम ये समझते तो हैं कि अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने जाएंगे तो इंस्टेंट हमारे पास जो लीड्स है वो आना शुरू हो जाएंगी, बट इंस्टेंट लीड्स आना आपके पास शुरू होती है, इंस्टेंट क्लोजर्स जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो आने शुरू हो जाएं। अगर आप सेल्स कर रहे हैं, D2C बिजनेस वगैरह के अंदर है, तो वहां पर आपके पास जो है वो इंस्टेंट सेल्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है। वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बियॉन्ड होते हैं या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग से कंट्रोल या गवर्न नहीं हो सकते। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सुपर इंस्टेंट रेवेन्यू मशीन नहीं है, लीड जनरेशन मशीन हम बोल सकते हैं, बट वो लीड तुरंत कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है, स्पेशली इस टाइप के बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर लीड नर्चरिंग भी होती है और सेल साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या करती है? इट जनरेट्स डिमांड, ये पाइपलाइन आपकी बिल्ड करती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फ्यूचर के रेवेन्यू क्रिएशन में आपकी मदद करती है। इसलिए अगर ट्रू आरओआई की कैलकुलेशन की हम बात करें तो करंट जो अभी तक आप रेवेन्यू कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया 2 लाख का रेवेन्यू आप कर चुके हैं फॉर एग्जांपल 3 लाख का एड स्पेंड करके, और फ्यूचर रेवेन्यू जो पाइपलाइन के अंदर अभी पड़ी लीड्स हैं वो किस प्रोबेबिलिटी के साथ क्लोज हो सकती हैं। तो पाइपलाइन एडजस्टेड आरओआई की बात करेंगे हम लोग, द ओनली आरओआई फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड बाय स्मार्ट बिजनेसेस। अब पाइपलाइन एडजस्टेड आरओआई कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? क्लोज्ड रेवेन्यू प्लस पाइपलाइन का वेटेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। तो यहां पर पाइपलाइन का वेटेड रेवेन्यू जो है वो एक एडिशनल चीज ऐड हो गई है, और यही चीज फाउंडर्स को रियल पिक्चर दिखाता है। पाइपलाइन का वेटेड रेवेन्यू क्या होता है? पाइपलाइन के अंदर कोई रैंडम सी लीड्स नहीं पड़ी हुई, ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन के अंदर जितनी भी लीड्स पड़ी हुई हैं उनसे कोई भी रेवेन्यू नहीं आएगा, जीरो रेवेन्यू रहेगा। पाइपलाइन के अंदर हाई क्वालिटी लीड्स भी होंगी, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स भी होंगी, फ्यूचर रेवेन्यू पड़ा है आपका पाइपलाइन के अंदर, और रियल बायर्स हैं आपके पाइपलाइन के अंदर। बट पाइपलाइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की लीड होंगी। तो आप क्या करते हो,
डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बेसिस पे उनकी क्लोज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देते हैं कि उनकी क्लोज होने की क्या प्रोबेबिलिटी। और ये काफी स्टैंडर्ड मैंने जो परसेंटेज है वो लिया हुआ है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस परसेंटेज को थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी हॉट लीड्स जो हैं वो 30% ही कन्वर्ट होंगी, वो भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इट इज टोटली अप टू यू। आप बल्कि 2-3 वेरिएशंस जो है कैलकुलेशंस में बना लें। एक आप इस टाइप से बना ले वेरिएशन, एक आप परसेंटेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सेकंड वेरिएशन बना ले, थर्ड वेरिएशन बना ले। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो यहां पर हमने जो हॉट का क्लोज प्रोबेबिलिटी वो 70% मानी है, वार्म की क्लोज प्रोबेबिलिटी 40% मानी है, और जो हमारी कोल्ड ऑडियंस हो सकती है या माइल्ड वार्म हमारी ऑडियंस हो सकती है उसकी हमने क्लोज प्रोबेबिलिटी 20% मानी है। अब यहाँ पर हॉट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर कि बजट अगर उसने कंफर्म कर दिया है, डेमो अगर उसने कर लिया, तो फिर हम बोलेंगे कि वो हॉट लीड है। तो आपके भी अपने अपने यहाँ पर जो है वो चेक पॉइंट्स हो सकते हैं कि कब आप किसी लीड को हॉट बोलेंगे, और ये जस्टिफाइड होना चाहिए इसी तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को लग रहा है कि वो हॉट लीड है, वो कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। तो आपने अपनी जो टिक पॉइंट्स मेंशन किए कि अगर ये कंडीशन होगी तभी मैं बोलूंगा कि ये लीड जो है वो हॉट में, तभी सीआरएम के अंदर ये लीड हॉट स्टेटस के अंदर जाएगी। तो उस बेसिस पे आपको अपनी स्टेज और उसकी क्लोज प्रोबेबिलिटी जो है वो मेंशन करनी है। और मैंने बताया ना कि ये वर्ड स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटीज सीआरएम सिस्टम्स यूज करते हैं, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हॉट स्टेज में पाइपलाइन रेवेन्यू 4 लाख का है, प्रोबेबिलिटी अगर मैं मान के चल रहा हूं 70% है, तो वेटेड वैल्यू जो है वो 2,80,000 की। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 10 लोग मेरे हॉट में हैं और मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 40,000 है, तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 4 लाख का पाइपलाइन के अंदर अभी मेरा रेवेन्यू। और सीआरएम्स में चीज दिखाई देती है कि किस पाइपलाइन की स्टेज पे आपका अभी कितना जो रेवेन्यू है वो फंसा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड सीआरएम्स को यूज करते हैं। और एक और चीज, सीआरएम्स के ऊपर ना मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड अलग से जो कोर्स है वो बनाया हुआ था। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो वो सीआरएम वाला कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वॉर्म में हमारा 6 लाख का रेवेन्यू जो है वो फंसा हुआ है, जिससे वेटेड वैल्यू जो है 40% की प्रोबेबिलिटी पे 2,40,000 निकल के आ रही है। माइल्ड स्टेज के अंदर हमारा पाइपलाइन के अंदर 5 लाख का रेवेन्यू है, प्रोबेबिलिटी 20% की मान के चलते हैं, तो यहां से हमारी वेटेड वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आ रही है 1 लाख रुपए। तो टोटल तीनों स्टेजेस से वेटेड वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 6,20,000, विच मींस दैट ये 6,20,000 का रेवेन्यू कन्वर्ट हो सकता है। इसमें भी कुछ कट वगैरह का आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना वेटेड रेवेन्यू जो है वो यहां से लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एट द एंड ऑफ द डे पाइपलाइन के अंदर अभी भी लीड्स हैं और आप उसको जीरो नहीं मान सकते। यहां पर मैंने थोड़ी हाई नंबर ऑफ लीड्स मानी हुई है, हो सकता है लीड्स कम हो सकता है आपकी पाइपलाइन की वैल्यू कम आ रही है, तो नंबर्स अलग हो जाएंगे। मैं आपको केवल कैलकुलेशन का तरीका समझाने वाला हूं, बिकॉज केवल ये कह देने से कि अभी लीड्स क्लोज नहीं हुई तो कभी क्लोज नहीं होंगी, ये सारी चीजें काम नहीं करती। आपको ऐसे ही मैथमेटिकली चीजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो रियल आरओआई का एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एड स्पेंड हमने 3 लाख का किया, 2 लाख का मान लिया, पहले ही हम लोग 3 महीने के अंदर ही रेवेन्यू जो है वो कर चुके हैं। पाइपलाइन वेटेड जो हमारा रेवेन्यू दिख रहा है वो हमें 6,20,000 दिख रहा है, पीछे कैलकुलेशन हमने मारी। अब अगर हम यहां पर रियल आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो 2.73x का रेवेन्यू हमको दिखाई देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्केटिंग प्रॉफिटेबल जरूर है बट कैश फ्लो डिलेड है। कैश फ्लो देर में आ रहा है कोई बात नहीं, बट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिटेबल आरओआई है। व्हाई दिस आरओआई मेथड मैटर्स? सेल साइकिल इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग साइकिल्स, दोनों में डिफरेंस होता है। मार्केटिंग बेसिकली क्रिएट्स फ्यूचर रेवेन्यू, जिसका आपने एग्जांपल भी देखा। पाइपलाइन इज अ बिजनेस एसेट। अगर आपकी पाइपलाइन वेट है तो आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपकी पाइपलाइन ड्राई है, अगर आपकी पाइपलाइन में लीड्स नहीं है, आप हैविली डिपेंडेंट हैं लीड्स के ऊपर, और आपकी पाइपलाइन ड्राई है, तो आपको बुखार चढ़ना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे मेथड्स फाइंड आउट करते रहने चाहिए, ऐसे कैंपेन्स रन करते रहने चाहिए, जिससे कि आपकी जो पाइपलाइन है वो वेट रहे। अगर पाइपलाइन के अंदर लोग पड़े रहेंगे ना, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ट्रू आरओआई हमेशा लॉन्ग विंडो में कैलकुलेट होता है। एड बंद करने से क्या होगा ना कि पाइपलाइन डेड हो जाएगी और रेवेन्यू स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप साल में 12 मंथ्स एड्स रन करते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आपने बीच में एड जो है उनको बंद कर दिए, तो यहां पर जो लीड जनरेट होने का पोटेंशियल था, जो बाद में आपके ओवरऑल रेवेन्यू में ऐड होता, वो पोटेंशियल ही पूरे का पूरा खत्म हो गया। तो आप समझिए इस बात को, लॉजिकली सोचने की जरूरत है, मैथमेटिकली सोचने की जरूरत है, और बिना मतलब इस चीज के ऊपर कि नहीं 3 लाख का हमने एड स्पेंड किया था और 2 लाख का ही केवल रेवेन्यू जनरेट हुआ 3 मंथ्स के अंदर। बट पाइपलाइन में भी चीजें हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। करना चाहे तो कर सकते हैं भाई, आपको नहीं मैं नहीं कंसिडर करता,
तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अगर आप लॉजिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यही सारे तरीके हैं। तो जैसे दुकान में स्टॉक फ्यूचर सेल्स वैल्यू होती है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में पाइपलाइन फ्यूचर रेवेन्यू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ यू विल स्टॉप द एड्स, क्योंकि यही चर्चा होती है कि 3 महीने में परफॉर्मेंस नहीं आई, रेवेन्यू हमारा क्लोज हुआ बट आरओआई नहीं मीट हुआ, बाकी का पाइपलाइन के अंदर लीड्स तो हैं बट वो क्लोज हो या ना हो समझ में नहीं आ रहा है, और आपने ये सोच के अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एफर्ट्स को रोक दिया बिना कोई प्रॉपर कैलकुलेशन किए, देन पाइपलाइन आपकी फ्रीज हो जाएगी, लीड फ्लो आपका स्टॉप हो जाएगा, रीटारगेटिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी, सेल्स टीम आपकी आइडियल बैठ जाएगी, इन सब की भी एक कॉस्ट आती, मोमेंटम आपका लूज हो जाएगा, फ्यूचर रेवेन्यू भी आपका जीरो हो जाएगा, जो वेटेड रेवेन्यू की हम लोग बात कर रहे थे। दैट इज व्हाई टॉप बिजनेसेस नेवर स्टॉप एड्स, दे ओनली ऑप्टिमाइज एड्स। सो एट द एंड मैं क्या समराइज करना चाहूंगा, true ROI is not just only today's closings, it's tomorrow's guaranteed revenue. इसलिए pipeline is equal to revenue in progress, weighted revenue is equal to future profit, adjusted ROI is equal to honest ROI. Your campaigns are performing, now we wait for sales cycle to कंप्लीट। ऐसा नहीं होता है कि लीड्स डेड नहीं होती, कुछ टाइम के बाद मान के चलते हैं कि अगर वो सेल साइकिल के टाइम पीरियड से काफी बाहर निकल गई हैं वो लीड्स, तो वो डेड भी हो जाती है, तो उसका भी परसेंटेज जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करके रखें और उसके बेसिस पर जो है वो आप अपना वेटेड रेवेन्यू कैलकुलेट करें। बट भाई कुछ भी करें कैलकुलेट जरूर करें। अगर मैथमेटिकली चीजों को नहीं प्लॉट करेंगे, पेपर पेन पे नहीं जाएंगे, एक्सेल शीट पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।